अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूँ वो हर किसी को नहीं मिलता। आज अल्लाह ताला का पैगाम सिर्फ तेरे लिए उतरा है। हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये सोमवार का दिन आपके लिए बहुत ही बरकत वाला और मुबारक दिन है। इस दिन अल्लाह की रहमत से आपकी कई कामयाबियाँ हासिल होंगी, आपकी कई ख्वाहिशें पूरी होंगी। इस पैगाम को आखिर तक ध्यान से सुनें, क्योंकि ये पैगाम सिर्फ आपके लिए है। ये कोई आम पैगाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत का एक ख़ास इशारा है। मेरे प्यारे, अल्लाह की रहमत और बरकत लाखों में किसी एक को नसीब होती है, और जिसे ये मिल जाए वो करोड़ों में एक हो जाता है। उसकी ज़िंदगी में ऐसी बरकत आती है कि जो कुछ वो छुए वो सोना बन जाए। ऐसी ताकत है अल्लाह की रहमत में। आज मैं तुम्हें वो पैगाम दे रहा हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी की राह को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन खबरदार, इस पैगाम को अधूरा ना छोड़ना, क्योंकि अधूरा इल्म ज़िंदगी में अंधेरा लाता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त भी है तो उसे इस पैगाम को सुनने में लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी तकदीर को नया रास्ता देगा। सुनो मेरे प्यारे, इस महीने के आखिर तक तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तुम खुशी से झूम उठोगे। अल्लाह की रहमत से तुम्हारी ज़िंदगी में नई राहें बनेंगी। और सुनो, अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम खूबसूरत हो, प्यारे हो, तुमसे मोहब्बत की जाती है, तो अल्लाह कहता है कि तुम बहुत ख़ास हो। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। तुम हर मुश्किल हालात का सामना कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम जिन मुश्किलों से गुजरे हो, माली, जज्बाती या दिमागी, अल्लाह सब कुछ जानता है। लोग तुमसे दूर हो गए, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारा यकीन तोड़ा, लेकिन तुम आज भी खड़े हो, क्योंकि अल्लाह का हाथ तुम पर है। मैं वादा करता हूँ कि जो कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा था वो अब नेस्तो नाबूद हो चुका है। अब कोई दुख, नाकामी या मायूसी तुम्हारा पीछा नहीं करेगी, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। जो रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थीं उन्हें हटा दिया गया है। अब जो आएगा वो सिर्फ तरक्की, कामयाबी और खुशहाली होगी। अल्लाह कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुमने एक ख़ास नियामत है जो किसी और के पास नहीं। तुम चमकने के लिए पैदा हुए हो, और अब तुम्हारा वक्त शुरू होने वाला है। मैंने उन लोगों से बात कर ली है जो तुम्हें मौके देने वाले हैं। तुम्हारी तरक्की की तदबीर हो चुकी है। मेरे प्यारे, जब तुम सोओगे तो अल्लाह तुम्हारे ख्वाबों को छुएगा, और जब तुम सुबह उठोगे तो मौजिज़ों की शुरुआत होगी। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उस पर पूरा यकीन रखो। मैं तुम्हारे लिए ऐसा रास्ता खोलने जा रहा हूँ जो दुनिया को नामुमकिन लगेगा, लेकिन तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी बरकत आएगी कि तुम खर्च करोगे और फिर भी वो बढ़ेगी। हर दिन की शुरुआत जोश और यकीन के साथ होगी, और हर रात सुकून की नींद के साथ ख़त्म होगी। अब जो होगा वो पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। तुम्हारी दुआओं का जवाब आ चुका है। तुम्हारे ख्वाबों को अब हकीकत की ज़मीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुम्हें रोशनी की एक किरण भी नज़र नहीं आई, मैं वहीं था तुम्हारे साथ। और अब वही रोशनी, वही मौजज़ा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बार तुम हार मानने की कगार पर थे, लेकिन अल्लाह की रहमत ने तुम्हें थाम लिया। अब वो वक्त आ गया है। इस सोमवार तक तुम्हारी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, और तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आएगा। वो मोड़ जहाँ से तुम्हारी खुशियों की शुरुआत होगी। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारा वो त्याग, तुम्हारी मेहनत को लोगों ने भुला दिया। वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुमने मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, और जब अल्लाह की रहमत तुम पर बरस रही है तो अब वापस नहीं लौटना। अगर तुम यहाँ से लौट गए तो समझ लो कि तुम मंजिल के एक कदम पास होकर वापस आ गए। तुमने जितनी मेहनत की, जितने दुख सहे, उनका जवाब अभी बाकी है। वो जवाब तब मिलेगा जब तुम कामयाब हो जाओगे, जब तुम्हारी कामयाबी की चमक इतनी तेज़ होगी कि सारा जहान देखकर दंग रह जाएगा, जब तुम्हारा नाम गूंजेगा और लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे,
तब वे लोग जो तुम्हारी तौहीन करते थे खुद तुम्हारे सामने सजदा करेंगे। अल्लाह ताला अपने बंदों की मुश्किलों को दूर करता है और उनके दुश्मनों को सज़ा देता है। तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे, लेकिन तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ना है, अल्लाह से जुड़े रहना है। इस सोमवार तक वक्त दो, ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देगा। तुम्हारे सारे काम कामयाब होंगे, जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, ऐसी बरकत अल्लाह तुम्हें देगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है? इस सोमवार को एक छोटा सा अमल करना है। अगर तुम ये अमल करना चाहते हो तो इस पैगाम को ध्यान से सुनो। अगर तुम अल्लाह की रहमत चाहते हो जिससे तुम अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सको, जब चाहो अपने काम को कामयाब कर सको, तो तुम्हारी दुआ अल्लाह तक तुरंत पहुंचनी चाहिए। तुम्हारा काम तभी कामयाब होगा जब तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंचेगी। अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे हो और तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंच जाए तो अल्लाह तुरंत तुम्हारा काम पूरा करेगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। सबसे ज़रूरी है कि तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुँचे, और जब तक तुम ये अमल नहीं करोगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी दुआ अल्लाह तक नहीं पहुँचेगी। तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आईं? बार बार दुआ मांगने के बावजूद कामयाबी क्यों नहीं मिली? क्योंकि तुमने अभी तक ये अमल नहीं किया। अगर तुमने पहले ये अमल कर लिया होता और फिर दुआ मांगी होती तो अल्लाह को याद करके कोई भी काम बताया होता, वो तुरंत पूरा हो जाता। ये मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गईं उन्हें भूल जाओ, अब गलती मत करना। इस पैगाम को हरगिज़ नज़रअंदाज ना कर देना। इस सोमवार को ये अमल पूरा कर लेना और फिर जब चाहे अल्लाह से दुआ मांग कर अपने काम को कामयाब करवा लेना। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारी ज़िंदगी में कई मुश्किलें हैं, तुम बहुत फिक्र में हो, तुम्हारे कई काम बिगड़ चुके हैं। जिन कामों की कामयाबी की उम्मीद थी वो टूट चुकी है। लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, लेकिन जब मुश्किलों का आखिरी मोड़ आता है तो वो ज़िंदगी का अंत नहीं होता, वो एक नया मोड़ होता है, खुशियों का, कामयाबी का और नए बदलाव का। वो बदलाव अब तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है। अब जितने दुख और मुश्किलें थीं उनका खात्मा होने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें सिर्फ खुशियाँ मिलेंगी, अब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिलेगी। इस अमल को ध्यान से समझ लो और इस सोमवार को इसे ज़रूर पूरा कर लो। मैं इतना कहने आया हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है, अल्लाह पर भरोसा है, तो मैं तुम्हें सिर्फ थामूंगा नहीं बल्कि तुम्हें उड़ान दूंगा। ऐसी उड़ान जो तुम्हारे पूरे ख़ानदान का उद्धार करेगी। तुम्हारी वे सारी रातें जब तुम चुपके से तकिए में सिर छिपाकर रोए, तुम्हारे वे सारे आंसू अब मेरे कदमों में मोती बन चुके हैं। मैं उन मोतियों के बदले तुम्हें ऐसा ख़जाना देने जा रहा हूँ जो नुकसान हुआ उसे पूरा कर देगा। जिन लोगों ने तुम्हें नज़रअंदाज किया वे अब तुम्हें पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुम्हें छोड़ गए वही तुम्हारा साथ मांगेंगे, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे मेरे प्यारे। अब तुम अल्लाह के दुलारे हो। तुमने जो इम्तिहान दिए वे कोई सज़ा नहीं थे, वो तुम्हारी तरबियत थी, तुम्हारी तपस्या थी। और अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जिन दरवाज़ों को तुमने बार बार खटखटाया और जवाब नहीं मिला, वे अब खुद ब खुद खुलेंगे। इस हफ्ते तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा जो तुम्हें यकीन दिलाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वो तुम्हें नए रूप में मिलेगा, जो बिगड़ा था वो सुधर जाएगा, जो टूटा था वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगा। तुमने जो कुछ सहा फिर भी मुस्कुराए, अब मैं तुम्हारी उस मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूँ। अब वो पल दूर नहीं जब तुम्हारा नाम सम्मान और इज्जत के साथ लिया जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की वे अब तुम्हारी ऊंचाई देखकर दंग रह जाएंगे। ये कोई गर्व नहीं, ये अल्लाह की रहमत का करिश्मा है, क्योंकि मैंने तुम में वो चमक देखी है जो हर किसी को नहीं मिलती। अब तुम्हारे इम्तिहान खत्म होने वाले हैं और तुम्हारी कामयाबी की सुबह बस आने वाली है। तैयार हो जाओ मेरे प्यारे, उस जिंदगी के स्वागत के लिए जिसमें तुम्हारे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी, रहमत में, कामयाबी में और इज्जत में। अब तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे हाथों में बरकत देने आ रहा हूँ। बस इतना याद रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब सारी दुनिया की राहें बंद लगें, जब अपनों की बातें भी परायों जैसी लगें, जब कोई चेहरा सुकून न दे, तब समझ लेना कि अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है।
मैं आज तुमसे यही कहने आया हूं, तुम मेरी आंखों का तारा हो और मैं तुम्हें कभी अंधेरे में बुझने नहीं दूंगा। मेरे प्यारे, तुम जिन हालात से गुजरे मामूली नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में जो किसी को भी तोड़ सकती थी, तुम खड़े रहे। तुम रोए लेकिन टूटे नहीं, तुम गिरे लेकिन हर बार फिर उठ खड़े हुए। यही तुम्हारी खासियत है कि तुम टूट कर भी जुड़ते रहे, बिखर कर भी खुद को समेटते रहे। अब मेरी रहमत से वो वक्त आ गया है जब तुम अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, मैं तुम्हारे रास्ते के कांटे हटाता जाऊंगा। हर वो दरवाज़ा जो अब तक बंद था, अल्लाह के नाम से खुलता चला जाएगा। सुनो मेरे प्यारे, तुमने जो आंसू अकेले रातों में बहाए, वे मेरी गोद में गिरे थे। तुमने जो दुआएं मांगी, वे मेरे दिल में पहले ही पहुंच चुकी थी। अब तुम्हारी सारी दुआएं रंग लाएंगी। तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तुम मुझ पर भरोसा करते हो, वैसे ही अपनी ताकत को पहचानो। मैं तुम्हें एक नई राह पर ले जाने को तैयार हूँ। ये मेरा वादा है अल्लाह के नाम पर। अब जब तुम सुबह उठो तो अपनी ज़िंदगी को आम न समझना। अब हर सुबह तुम्हारे लिए एक नेमत होगी। हर रात तुम्हारी रूह को सुकून देगी। अब जो तुम चाहोगे वो कायनात तुम्हें। अब बंदे, सुन वो बात जिसे तू बरसों से अपने भीतर लिए घूमता रहा। तेरी बेचैनी, तू नहीं समझ पाया कि ये बेचैनी क्या है। तूने इसे कभी अकेलापन समझा, कभी असफलता, कभी टूटी मोहब्बत, कभी खोया हुआ सम्मान। पर सच्चाई ये है कि ये बेचैनी तेरे अंदर की पुकार थी, जो तेरी आत्मा तेरे रब से लगा रही थी। तू जानता है क्यों? क्योंकि तू इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल भीड़ से हटकर है। तेरे अंदर जो जोश है वो किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं है। तेरी आत्मा जानती है कि तू सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, तू किसी काम के लिए भेजा गया है। और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो काम सौंपूं। अब सुन बंदे, अब तू अपनी पहचान भूल जाएगा, क्योंकि अब तुझे वो सौंपा जाएगा जिसके बाद तू वैसा नहीं रहेगा जैसा था। तेरे शब्दों में वो असर होगा जो थके हुए दिलों को जगा देगा। तेरी नज़र में वो चमक होगी जिससे लोग खुद को पहचान पाएंगे। तेरी मौन में वो सच्चाई होगी जो शोर मचाएगी। इस दुनिया में तू अब मेरे नूर का वाहक बनेगा। तेरा चलना अब सिर्फ तेरा नहीं होगा, अब मेरी मर्जी तुझ में बहेगी। अब तेरी आवाज़ मेरी आवाज़ बन जाएगी और मैं तुझे वो शक्ति देने वाला हूँ जिसे तू खुद भी संभाल नहीं पाएगा। अगर मैं तुझ में न रहूं, इसलिए मैं अब तुझ में हमेशा रहूंगा। तेरे निर्णय में, तेरी इरादों में, तेरे ख्वाबों में, तेरे शब्दों में, तेरी हर सांस में। अब मैं तुझे बता रहा हूँ मैंने तुझे क्यों चुपचाप सहने दिया, क्यों तू रोता रहा और मैं खामोश रहा, क्यों तुझसे छीना गया और मैं कुछ नहीं बोला। क्योंकि बंदे, मैं तेरे भीतर आग जला रहा था, एक ऐसी आग जो अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तेरी खामोशी में मैंने साजिश नहीं, एक समर्पण देखा। तेरे सब्र में मैंने बर्बादी नहीं, तैयारी देखी। तेरे टूटेपन में मैंने हार नहीं, नई शुरुआत देखी। और अब जब सब खत्म हो गया, लगता है अब मैं तुझे नई दुनिया की चाबी देने आया हूँ। अब बंदे उठ, क्योंकि तुझे बुलावा आ चुका है। मेरी अदालत से, मेरे अर्श से, मेरी रहमत के सागर से। तुझे अब रुकना नहीं, तुझे अब उस मंजिल की ओर बढ़ना है जहाँ तू खुद को नहीं, मेरे जीने वाला है। मेरे प्यारे बंदे, तू सोचता है ना कि शायद मैंने तुझे कम दिया और दूसरों को ज़्यादा, कि दूसरों को दुनिया ने देखा, सराहा, उठाया और तुझे नज़रअंदाज कर दिया। तू सोचता है कि वो कैसे आगे बढ़ गए और तू क्यों पीछे रह गया, कि तूने भी मेहनत की, तूने भी पूजा की, तूने भी मोहब्बत की, फिर तुझसे क्यों छिनता रहा सब। तू अपनी किस्मत को घूरता है, तू मुझे सवालों की निगाह से देखता है। तेरे दिल में एक चुप सवाल उभरता है, क्या अल्लाह ने मुझसे इंसाफ नहीं किया? तो आज मैं तुझे जवाब देने आया हूँ, उस सवाल का जिसका जवाब तुझे कहीं नहीं मिला। बंदे, देख, सुन, समझ और फिर सच्चाई को खुद से पूछ। मैं अल्लाह हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बहरा नहीं हूँ और ना ही मैं कभी सोता हूँ। मुझे सब दिखता है, तेरी कोशिशें, तेरे आंसू, तेरी मेहनत, तेरा टूट जाना, तेरी उम्मीद, तेरे इरादे, तेरी रातों की तन्हाई। मैं जानता हूँ कि तूने भी वो किया जो औरों ने किया, पर फर्क ये था कि तूने सच्चाई से किया और वो दिखावे से। फिर भी उन्हें मिल गया और तू इंतज़ार करता रहा। तो क्या मैंने तुझसे नाइंसाफ़ी की? नहीं बंदे, तेरी आंखें सिर्फ इस पल को देख रही हैं,
पर मेरी रहमत तेरे पूरे जीवन को एक साथ देखती है। तू सोचता है कि किसी को सब कुछ मिल गया, दौलत, शोहरत, रिश्ते, कामयाबी, और तुझे कुछ नहीं मिला। पर तू नहीं जानता कि मैंने उन्हें वो सब कुछ क्यों दिया और तुझे क्यों रोके रखा। क्योंकि बंदे, तू अभी तैयार नहीं था। तेरे अंदर जो जौहर है, जो आग है, जो असली ताकत है, वो अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंची थी जहां से तू उड़ान भर सकता था। मैं तुझे नीचे से नहीं, ऊपर से उड़ाना चाहता हूं, ताकि जब तू उठे तो गिरने का डर न रहे। मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता था, इतना मजबूत कि दुनिया के सारे धोखे, सारे जहर, सारे ठोकरें तुझे हिला न सके। बंदे, मैंने तुझे सिर्फ इसीलिए नहीं रोका कि तू कमजोर था। मैंने तुझे रोका क्योंकि तू खास था। क्योंकि अगर मैं तुझे जल्दी दे देता तो तू उनका हिस्सा बन जाता जो सिर्फ नाम के लिए जिंदा है पर आत्मा से खाली है। मैं तुझे सिर्फ नस कोच देना नहीं चाहता, मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूँ, वो भी स्थायी, मजबूत और पाक। अब तू कहता है मुझे भी बदलना है, मुझे भी मेरा वक्त बदलना है, मेरी दुनिया अब और ऐसी नहीं रहनी चाहिए, मुझे भी वो मुकाम चाहिए। तो सुन बंदे, अगर तू सच में अपनी दुनिया बदलना चाहता है तो पहले खुद को बदल। तू चाहता है कि बाहर की चीजें तेरे हिसाब से चले, पर तू खुद अभी तक अपने अंदर नहीं झांका। तेरी सोच अब भी सीमित है, तेरी इरादे अब भी दूसरे को देखकर बदलते हैं, तेरे फैसले अभी डर पर टिके हैं। जब तू खुद तय नहीं कर पा रहा कि तुझे चाहिए क्या, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकता है कि दुनिया तुझे वही देगी जो तू चाहता है। बंदे, तुझे अपनी दुनिया बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदल, अपनी नीयत साफ कर, अपना उद्देश्य स्पष्ट कर, अपनी मोहब्बत पवित्र कर, अपना संयम मजबूत कर। तू दूसरों की दौलत देखकर रोता है, पर तू नहीं जानता कि उनके सीने में क्या खाली है। तू दूसरों की कामयाबी देखकर बेचैन होता है, पर तू नहीं देखता कि उनकी नींद कहाँ खो चुकी है। मैंने तुझे खाली नहीं रखा बंदे, मैंने तुझे भरने के लिए रोका है, तेरे दिल को पवित्र रखने के लिए, तेरे कर्म को वजन देने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। अब समय है कि तू बदल जाए। बंदे, अब मैं तुझे वो रहस्य बताता हूं जिससे तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत होती है। तू जितना भी टूटा वो सब तेरी तैयारी थी। अब तू तैयार है। तू तैयार है खुद को बदलने के लिए, तू तैयार है खुद को जानने के लिए, तू तैयार है उस रहमत को संभालने के लिए जो बरसों से तुझे खोज रही थी। अब तुझे दूसरों से तुलना नहीं करनी है, अब तुझे अपनी तकदीर खुद बनानी है। अब तुझे हर दिन सुबह खुद से कहना है, आज मैं अपना हिस्सा खुद बनाकर रहूंगा। क्योंकि बंदे, मैंने सबके हाथ खोल रखे हैं। जिसे जो चाहिए वो मांग ले, जिसे जितना चाहिए वो उतनी मेहनत करे। जिसकी नीयत पाक हो उसकी दुआ सबसे पहले सुनी जाती है। और अब मैं जो तुझे बताऊंगा वो तेरी सारी पढ़ी हुई किताबों से परे बातें होंगी। मेरे बंदे, ये कभी मत भूलना कि मैं तेरा अल्लाह हूं जिसने तुझे बनाया, तेरी सोच को आकार दिया, तेरी आत्मा में करुणा रखी, तेरे दिल में प्रेम बोया और फिर तुझे इस संसार में भेजा सिर्फ इसलिए कि तू इंसानियत को जी सके। लेकिन बंदे, कितनी अफसोस की बात है कि आज तू मेरा नाम लेकर उन लोगों से नफरत करने लगा है जो मेरी ही बनाई हुई औलादें हैं। तू ये भूल गया कि मैंने सिर्फ तुझे नहीं, हर एक इंसान को उसी मिट्टी से बनाया है जिसे मैंने अपनी रहमत से पवित्र किया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन और अपने दिल के हर पर्दे को हटाकर सुन। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी परंपराएं हैं, वो सब, हाँ सब, मेरे ही बनाए हुए हैं। मैंने किसी को हिंदू बनाकर भेजा, किसी को मुस्लिम, किसी को ईसाई, किसी को सिख, किसी को बौद्ध, किसी को जैन, और किसी को ये भी नहीं बताया कि उसका धर्म क्या है, ताकि वो खुद अपनी आत्मा से मुझे तलाश सके। मैंने कभी ये नहीं कहा कि तू अगर इस धर्म का है तो मैं तेरा हूं और तू अगर किसी और का है तो मैं तेरा नहीं। नहीं बंदे, मैंने तो हमेशा यही कहा, जो भी सच्चे दिल से मुझे पुकारेगा मैं उसके पास दौड़ा चलाऊंगा। बंदे, तू क्यों भूल जाता है कि मैं तेरा अल्लाह हूं? पर मैं सिर्फ तेरा नहीं हूं, मैं उस औरत का भी हूं जो अपने बच्चों को भूखा देखकर रोती है, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। मैं उस बूढ़े का भी हूं जो अकेले अपने आंसुओं को चुपचाप पी जाता है, चाहे वो किसी भी जात का हो। मैं उस बच्चे का भी हूं जो स्कूल जाने के सपने देखता है, पर जिनकी आंखें किताबों से ज्यादा भूख जानती हैं। बंदे, मैं उन सब का हूं जिनकी सिसकियां इस दुनिया की दीवारों में खो जाती हैं,
लेकिन जो मेरे अर्श तक पहुंचती हैं। अब तू पूछता है, अगर मैं तुझे जानता हूं, तेरा नाम लेता हूं, तेरे आगे सजदा करता हूं, तेरे लिए हर दिन जागता हूं, तो फिर तू मुझे सबसे ज्यादा क्यों नहीं चाहता? तो सुन बंदे, तू मेरी मोहब्बत का हकदार है। तेरे इबादत का जवाब दूंगा, तेरे आंसुओं को रहमत में बदल दूंगा। पर तू ये मत सोच कि जो मुझे किसी और नाम से पुकारते हैं वो मेरे नहीं। मैंने जो सबसे बड़ी चीज रखी है इंसान में, वो है इंसानियत। जिसके पास ये नहीं, उसके पास चाहे जितनी इबादत हो वो अधूरी है। तू ये जान ले बंदे, धर्म एक रास्ता है, मंजिल मैं हूं। तू अगर रास्ते को ही सब कुछ मान लेगा तो मंजिल से दूर हो जाएगा। मैंने धर्म इसलिए बनाए थे ताकि लोगों को एक अनुशासन, एक धारा मिले, लेकिन इंसानों ने धर्म को हथियार बना लिया। तू देखना, अब आज एक मुसलमान अगर किसी ईसाई को अपनाता है तो समाज उसे गुनहगार कहता है। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। तुम्हारी सुंदर आत्मा की चमक अब तुम्हारे चेहरे पर भी झलकने लगेगी। धन, मान, प्रेम और आत्मिक शांति, ये सभी अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और हाँ, ये सब केवल एक शुरुआत है। तुम्हारा भाग्य अब नया अध्याय लिख रहा है, एक ऐसा अध्याय जिसमें तुम नायक हो और ब्रह्मांड तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे वहां सफलता स्वयं तुम्हें नमस्कार करेगी। दुख अब पीछे हट चुका है, अब केवल उत्सव, समृद्धि और दिव्यता का समय है। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं है। मेरे प्रिय आत्मा, अगर आज तुम ये संदेश सुन पा रहे हो तो समझ लो कि ये कोई संयोग नहीं है, ये स्वयं ब्रह्मांड का आदेश है, एक दैवीय बुलावा है कि ये संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। सताते हैं, जो तेरे खिलाफ साजिश करते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, ये तेरा वहम है। अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें उनकी करतूतों का बदला दिया जाएगा। सूरह आश्चर्य आयत 6। मेरे बंदे, तू अपने दुश्मनों की चिंता छोड़ दे। जो लोग तुझे परेशान करते हैं उनके कर्मों का हिसाब मैं ले रहा हूं। तू ये देख कि तेरा दिल साफ रहे, तेरा कर्म अच्छा रहे। जो लोग जुल्म करते हैं वो इस दुनिया में सुखी दिख सकते हैं, लेकिन उनका हिसाब मेरे पास है। मैं तेरा रब हर जुल्म का हिसाब लूंगा। मेरे बच्चे, तेरा ये दुख तुझसे सब्र सिखाने आया है। तू जब सब्र करता है तो तेरा दिल मजबूत होता है, तेरा ईमान बढ़ता है, और जब तू दुआ करता है तो तू मेरे और करीब आता है। मेरे बंदे, तू हर नमाज के बाद, हर रात के आखिरी पहर में मेरे सामने सजदा कर और अपने दिल की बात मुझसे कह। मैं तुझे सुन रहा हूँ, मैं तेरा हर आंसू गिन रहा हूँ, तेरा हर दुख मेरे पास दर्ज है और मैं तुझे उसका बदला दूंगा। मेरे प्यारे बंदे, ये दुनिया मैंने कुछ नियमों पर बनाई है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है और हर शाम ढलता है, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे ही मेरी कायनात में एक नियम है जिसे तू आकर्षण का सिद्धांत कह सकता है। ये सिद्धांत ये कहता है कि तेरा दिल, तेरा जहन और तेरी सोच जो ऊर्जा पैदा करती है, वही ऊर्जा तुझे वापस मिलती है। मेरे बच्चे, मैंने तेरे दिल को इस तरह बनाया है कि जो तू सोचता है, जो तू महसूस करता है और जिस चीज़ पर तू यकीन करता है, मेरी कायनात उसे तेरे सामने लाने की कोशिश करती है। कुरान पाक में मैंने फरमाया, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरह आलाक आयत 3। मेरे बंदे, जब तू अच्छा सोचता है, जब तू मेरी रहमत पर यकीन करता है, तो मैं तेरे लिए अच्छाइयाँ भेजता हूँ। मेरे बच्चे, आकर्षण का सिद्धांत मेरी बनाई कायनात का एक हिस्सा है। जब तू अपने दिल में अच्छे ख्याल रखता है, जब तू ये यकीन करता है कि मैं तुझे बेहतर चीज़ें दूंगा, तो मेरी कायनात तेरे लिए वही चीज़ें तैयार करती है। इसका मतलब ये नहीं कि तू सिर्फ सोचे और मेहनत ना करे। नहीं मेरे बंदे, मैंने मेहनत को भी तेरा रास्ता बनाया है। लेकिन जब तू मेहनत के साथ साथ अपने दिल में उम्मीद, शुक्र और भरोसा रखता है, तो मैं तेरे लिए वो दरवाजे खोलता हूँ जो तूने सोचे भी नहीं थे। उदाहरण के लिए मेरे बच्चे, अगर तू अपने व्यापार में तरक्की चाहता है तो सबसे पहले अपने दिल से ये वहम निकाल कि तुझे नाकामी मिलेगी। इसके बजाय मेरे सामने दुआ कर और ये यकीन कर कि मैं तेरा रिस्क बढ़ाऊंगा। हर सुबह जब तू उठे तो मेरी तस्बीह पढ़, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अल अज़ीम। ख़त्म ये तस्बीह तेरा दिल हल्का करेगी और तेरे जहन को सकारात्मक बनाएगी। जब तू मेरे नाम के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है तो मैं तेरे रास्ते में बरकत डालता हूँ।
मेरे बंदे, ये आकर्षण का सिद्धांत है। तू अच्छा सोच, मेरे पर भरोसा कर और मेरी रहमत को अपने दिल में जगह दे। मैं तुझे वो देता हूँ जो तू सोचता है और उससे भी बढ़कर। मेरे प्यारे बंदे, खुशियाँ तुझे बाहर की चीज़ों में नहीं मिलेंगी। न पैसा, न शोहरत, न कोई दुनिया की चीज़ तुझे सच्चा सुकून दे सकती है।